वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कल हमने देखा कि जैन धर्म में क्या था और पूरा जैन धर्म हमने करा दिया था और आज बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के जो हमारे संस्थापक हो जाएंगे वो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध की जो बर्थ डेट है, बर्थ प्लेस है, वो हम देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल। इनके पिताजी का नाम देख लेंगे। पिताजी शुद्धोधन थे। माताजी का नाम देख लेंगे। माताजी इनकी महामाया थी। महामाया। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। और हमारे जैन धर्म के महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन ये सिद्धार्थ अलग है और वो सिद्धार्थ अलग थे। तो इनकी जो माता थी महामाया, इनके जन्म के 7 दिन बाद गुजर गई थी। तो इनका लालन पालन जो किया इनकी दूसरी माता या महामाया की एक बहन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी महामाया की बहन थी। शुद्धोधन ने इनसे शादी कर ली इनकी मृत्यु के बाद। तो इन्होंने उनका पालन पोषण किया। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जो कुल पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध किस कुल से थे, तो वो शाक्य कुल से हो जाएंगे। शाक्य कुल पूछ लिया जाता है कि किस कुल से थे। इनका पालन पोषण पूछा जाता है कि इनकी रियल मम्मी पूछ ली जाती है कि रियल माता का क्या नाम है, तो वो महामाया हो जाएगा। पालन पोषण किसने किया, तो वो प्रजापति गौतमी हो जाएगी। जब ये पैदा हुए थे तो इनके यहाँ पर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा साधु आए। उन्होंने बताया कि आपका बेटा सिद्धार्थ एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी निकलेगा। इनको तुम्हारे राजपाट से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो इनके पापा चिंतित रहे कि एक तो हमारी अकेली औलाद है ये, और फिर उसके बाद में अगर हम ये महात्मा बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, तो राजपाट कौन संभालेगा, इसका कोई उपाय। तो उन महात्मा जी ने उपाय बताया कि सबसे बढ़िया उपाय इनका ये है कि आप टाइम से ही इनकी शादी कर दें और उनको ये बात बता दें जो इनकी पत्नी हो कि इनको घर से बाहर ना निकलने देना चाहिए। तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। शादी के बहुत दिन बाद इन्होंने महल से बाहर जाने की बात सोची कि महल के बाहर देखा जाए। इस महल के बाहर, महल ही बहुत बहुत बड़े रहते थे इनके, तो इन्होंने सोचा कि महल के बाहर देखा जाए क्या होता है, कैसी होती है ये दुनिया। तो इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, उन्होंने पूरा शहर या उनकी पूरी जहां पर ये रहते थे पूरा नगर साफ करवाया। कोई परेशानी ना दिखे इनको, क्योंकि इन्हें ये बता गए थे एक महात्मा कि बहुत बड़े ज्ञानी निकलेंगे। तो इन्होंने सब परेशानी ना दिखाने की वजह से, कोई परेशानी इनको दिख गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये घर छोड़ के चले जाएंगे। पूरा शहर साफ करा दिया ताकि सिद्धार्थ को यानी महात्मा बुद्ध को अच्छा लगे कि कोई प्रॉब्लम हमारे राजपाट में नहीं है। लेकिन फिर भी इनको एक बुढ़ा इंसान दिख गया जो कि वहीं से सारी प्रॉब्लम इनकी स्टार्ट हो गई। इनके जो घोड़े का नाम था इनके घोड़े का नाम था कंटक और इनके सारथी थे चन्ना। जब इनने एक बुढ़े इंसान को देखा तो चन्ना से पूछा, अपने सारथी से चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है, कि ये इनकी ओल्ड एज है और हमको और आपको सभी को इसी एज से गुजरना है, कि अमीर लोगों को भी
महात्मा बुद्ध ने पूछा अमीर लोगों को भी, तो इन्होंने बोला कि सबको, अमीर गरीब सबको इसी स्टेज से, उम्र की ये स्टेज से गुजरना है जरूर। थोड़े आगे चले तो अर्थी जा रही थी, एक अर्थी को देख के बोला कि ये कैसे लेटा है और लोग इसको कहां ले जा रहे हैं, कि ये लेटा नहीं है महाराज, ये मर गया है और ये भगवान के पास जाना है। तो महाराज बोले कि सबको मरना है, कि सबको मरना है, तुमको भी मरना है, तुम्हारी जो महामाया थी वो भी मर गई, प्रजापति गौतमी भी जाएंगी और तुम्हारी प्रिय पत्नी यशोधरा भी जाएंगी, सब जाएंगे। तो इनका दिमाग ठनका कि ये क्या होता है, ये आज तक हमको देखने नहीं दिया पिताजी ने। तो ये चीज इन्होंने देखी तो इन्होंने मूड बना लिया कि जब सभी को मरना ही है, जाना ही है, बुढ़ा होना ही है, तो ये राजपाट पैसा किस काम का। इन्होंने मूड बना लिया कि अब घर छोड़ेंगे और महात्मा ही बनेंगे, क्योंकि लौटते वक्त एक महात्मा भी इन्होंने देख लिए थे तपस्या करते हुए कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने चन्ना से पूछा, महात्मा बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या कर रहे हैं। तो चन्ना ने बताया महाराज ये भगवान की तपस्या कर रहे हैं। भगवान कौन चीज होती है, आज तक हमको भगवान का नहीं पता। तो बोला कि वही भगवान जो वो व्यक्ति लेटा हुआ जा रहा था, वो भगवान के पास जा रहा था और सबको भगवान के पास जाना है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि जब सबको भगवान के पास जाना ही है तो ये राजपाट किस काम का, और मूड बना लिया कि अब घर से बाहर निकलना है ही है, महात्मा बनना है ही है। तो ये जब मूड बना के आ रहे थे तो इनकी पत्नी गर्भवती थी, इनके जो बेटा हुआ, जो इनकी दाई होती हैं, खुशखबरी लेके आई कि महाराज मुबारक हो, आपको शुभकामनाएं, आपके बेटा हुआ है। तो सिर पे हाथ मार के बोले कि ये राहुल हो गया, यानी कि राहुल, राहुल का मतलब होता है राह की बाधा, राह की बाधा, कि अब मेरे घर से बाहर जाने का ये राहुल हो गया। अब तक तो लोग कहते कि अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, अब कहेंगे कि अपने बच्चे को भी छोड़ के चला गया। उन्होंने तो बोला कि ये मेरे राह की बाधा हो गया जाने में, तो राहुल बोला। उनकी दाई ने समझ लिया कि राहुल नाम रख दिया महाराज ने कि राहुल, तो इनके बेटे का नाम राहुल पड़ गया ऐसे। अब ये 29 वर्ष की आयु में चले जाते हैं घर छोड़कर, 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर चले जाते हैं और सन्यासी जीवन अपना बिताने लगते हैं। अलार कलाम एक गुरु थे इनके, अलार कलाम। अलार कलाम जो इनके गुरु थे, इन्होंने इससे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन लिखा किसने था, ये हम पहले षष्ठ दर्शन आपको वैदिक काल में बता के आए हैं। तो ये लिखा था कपिल ने, कपिल ने। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, लिखा था ये कपिल ने। और एक गुरु थे इनके रुद्रक राम, रुद्रक राम गुरु से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन ये पतंजलि ने लिखा था, हमने पहले भी बताया है। अब इन्होंने अलार कलाम से भी शिक्षा ली और रुद्रक राम से भी ली, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अपने गुरुओं में, रुद्रक राम को करते थे। रुद्रक राम को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, पूरी 6 साल तपस्या करी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने वहां पर एक स्त्री को देखा जो कि बीड़ा बजा रही थी, और बीड़ा बजाने में कोई ताकत का काम नहीं है, केवल टेक्निकली ताकत लगती है। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी घोर तपस्या 6 साल से कर रहे हैं, इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि भगवान हमारी तपस्या को देखकर तो वैसे ही डर जाएंगे कि हम ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान पे कब्जा चाहते हैं, तो हमें इतनी घोर तपस्या भी नहीं करनी है। ये जो शिक्षा उनको प्राप्त हुई, जो वहां पे लेडीज थी जो वीणा बजा रही थी उससे हुई, तो वो वहां से उठकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से उठकर फिर बोध गया आए। बोध गया फाल्गु नदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई, तो वो बोध गया हो जाएगा। सारनाथ आपको हमने समझाया था कि क्या प्रक्रिया चली थी, सारनाथ इसका आंसर नहीं होगा, सारनाथ भी है आंसर, वो हम आगे बताएंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हो जाएगी। बोध गया एक नदी है फाल्गु नदी, या कह लीजिए निरंजना नदी, फाल्गु नदी या निरंजना नदी। फाल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी काम हुए हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए। जन्म, मरण, ज्ञान की प्राप्ति और जो भी मुख्य काम हुए सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सीधा वो फिर कहां गए? सारनाथ, जहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति ना हुई थी वहीं फिर वो दोबारा गए। और जो उनके दोस्त बैठे थे उनसे बोले कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हम ज्ञान लेकर वापस आ गए। और वहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ प्रथम उपदेश दिया पाली भाषा में। उस समय की पाली भाषा लोकप्रिय भाषा थी, हर किसी के माइंड में सेट हो जाती थी। इन्होंने अपना सबसे ज्यादा जो समय बिताया यूपी के श्रावस्ती में बताया। यूपी के श्रावस्ती में, नेपाल के निकट है ये श्रावस्ती, वहां पर उंगली मार डाकू रहता था। एक बार उंगली मार डाकू की भेंट महात्मा बुद्ध से भी हो गई। महात्मा बुद्ध से जब इनकी भेंट हो गई उंगली मार डाकू की, तो बोला कि अब तो मैं तुमको भी मारूंगा। उंगली मार डाकू ने कहा कि अब तो मैं तुमको भी मारूंगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे श्रावस्ती। सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया। सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने का मतलब दोस्तों, जब भी बरसात के दिन आते थे, वर्षा के दिनों में ये श्रावस्ती ही चले जाते थे। यहीं पर उंगली मार डाकू, यहीं पर उंगली मार डाकू था। इनकी भेंट हुई महात्मा बुद्ध से। उंगली मार डाकू ने कहा कि अब तो मैं तुमको भी मारूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि मार दो अगर तुम्हारे बस की है तो उंगली मार डाकू बोला कि ये तो अलग ही लेवल का व्यक्ति है, ये मेरे से नहीं डर रहा। क्यों, तुमको मेरे से डर नहीं लगता? तो इसने बोला डरते तो तुम हो दुनिया से, दिन में नहीं निकल सकते, छुप के निकलते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो उंगली मार को इनका उपदेश बहुत अच्छा लगा और ये भी उनको फॉलो करने लगा। महात्मा बुद्ध को बाद में फॉलो करने लगा। ये भी बौद्ध धर्म ले आया। इसके बाद में इनके जो सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद भी इनको प्रिय शिष्य आनंद, प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद इनको हमेशा गालियां देते थे, महात्मा बुद्ध को हमेशा गालियां देते थे। इनको पता चला कि आनंद नाम का कोई लड़का है और मुझको हमेशा गाली देता है। तो इन्होंने एक बार आनंद को बुलाया और अपने सामने खड़े होकर कहा गाली दो जितनी आप पे दी जाती है। कि दूं कि हाँ। इन्होंने खूब गाली दी 1-2 घंटे, फिर बोला कि अब मैं जाऊं कि ये गाली मैंने ली नहीं, तुम्हारी गाली तुम भी पड़ गई। तो इस बात से ही ये बहुत मतलब इन्होंने सोचा कि यार ये इतने बड़े इंसान है कि मैंने इतनी गाली दी, ये बुरे नहीं माने। तो ये भी इनके शिष्य हो गए और इन्होंने भी बौद्ध धर्म फॉलो किया। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। अभी तक बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन आनंद बार बार बोलने लगा कि सर जी स्त्रियों को लाओ, मन नहीं लगता है। तो इनके कई बार कहने पर स्त्रियां भी इसमें आई। और सबसे पहला जो बौद्ध धर्म अपनाया स्त्री ने, इनकी ही जो माँ थी, सौतेली माँ, स्टेप मदर,
वो थी प्रजापति गौतमी। पहली जो थी वो तो प्रजापति गौतमी थी। और दूसरी जो थी, दूसरी वहां की डांसर थी, बहुत अच्छी नर्तकी थी, आम्रपाली। ये दो मुख्यतः वुमेन्स हैं जिन्होंने ये बौद्ध धर्म अपनाया सबसे पहले। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया तो वो हमारे महात्मा बुद्ध जी हो जाएंगे। शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? या शाक्य ऋषि बोल दीजिए, तो वो भी हमारे महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। शाक्य ऋषि बोलने से जो तात्पर्य है मेरा, वो एक चीज इनको याद रखनी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा बुद्ध किस कुल से थे? तो वो शाक्य कुल से थे। अगर हम ये याद रखें कि महात्मा बुद्ध को ही शाक्य मुनि या शाक्य ऋषि कहा जाता है, तो हमें उनका कुल भी याद रह जाएगा। अगर हम एक वर्ड याद करते हैं तो 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य, इन आर्य सत्य से पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इनको लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनका जो शरीर था वो प्रकाशित हो गया था, महक गया था खुशबुओं से, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य का मतलब है कि जिसको कोई भी नकार नहीं सकता, जिसको कोई नकार नहीं सकता वही आर्य सत्य होते हैं। वो दिए इन्होंने 4। उसमें पहला था संसार दुखों का सागर है, संसार दुखों से भरा हुआ है। पहला हो गया संसार दुखों से भरा हुआ है, और दूसरा हो गया हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। पहला संसार दुखों से भरा हुआ है, दूसरा हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, तीसरा हर कारण के पीछे एक इच्छा होती है, हर कारण के पीछे एक इच्छा होती है। और जो चौथा दिया वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा दिया कि हर इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि हमको इच्छा है कहीं बाहर घूमने जाएं, अगर हम पे 2000 रुपए हो तो हम दिल्ली घूमने जाएं, तो हम पे जब तक 2000 रुपए ना हो जाएंगे तो हमें ये परेशानी रहेगी, यार 2000 रुपए होते तो हम घूमने जाते, दिल्ली का लाल किला देखते, जामा मस्जिद देखते। अब 2000 रुपए नहीं है तो दुख की बात है। अगर हमको ये इच्छा ही ना हो कि हम दिल्ली जाएं तो दुख ही ना होगा, या फिर हमको इच्छा हुई और हमने इच्छा पे कंट्रोल कर लिया, उनका चौथा जो आर्य सत्य था, तो भी हमें दुख ना होगा। तो इसके पीछे एक इच्छा थी सभी दुखों के पीछे, और चौथा जो है शॉर्ट में बोल लीजिए कि इच्छा को हम कंट्रोल करेंगे तो कोई दुख होगा ही नहीं। इसके बाद में 4 आर्य सत्य से बचने के लिए, 4 जो आर्य सत्य दिए, इनसे बचने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, 8 रास्ते बताए जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा हमको विस्तृत करनी पड़ेगी। इसमें जो पहला मार्ग बताया गया, सम्यक दृष्टि बताया गया, सम्यक दृष्टि बताया गया। सम्यक दृष्टि का मतलब है हमको यानी इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या गलत है, क्या बुरा है, हमको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, यह सब दिखना चाहिए। दूसरा हो गया सम्यक संकल्प हो जाएगा।
यहां पर सम्यक का जो मतलब है दोस्तों, सम्यक का मतलब सही है। हमारा जो संकल्प है ना सही होना चाहिए। हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर नौकरी ले, ना कि ये संकल्प लेना चाहिए कि रात के 10 बजे और हम पड़ोसी के घर में कूद के उनके जो बर्तन भाड़े हैं महंगे महंगे वो चुरा लाए। तो संकल्प हमारा भी सही होना चाहिए कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना चाहिए। सम्यक वाक्य होना चाहिए, तो यहां पर भी सम्यक आ जाएगा। सम्यक वाक्य होना चाहिए, कहने का मतलब है बोली में मिठास होना चाहिए, बड़े प्यार से बोलना चाहिए, इज्जत दो इज्जत लो। दूसरी अगला जो चौथा जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, सम्यक जीविका होनी चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए। जीविका, सम्यक जीविका का मतलब हो जाएगा कि हमें गलत कामों से बचना चाहिए। उसके बाद में सम्यक स्मृति होनी चाहिए। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। सम्यक स्मृति का मतलब होता है अच्छी याददाश्त होनी चाहिए, जो कि हमको जो पढ़ रहे हैं एकाग्र होकर पढ़े, कोई काम कर रहे हैं एकाग्र होकर करें, ताकि हमें दोबारा करने की बाई चांस ही जरूरत पड़े। तो इनके अष्टांगिक मार्ग हो गए। इसके बाद में इन्होंने 10 मुख्य उपदेश दिए। 10 उपदेश, 10 उपदेश इन्होंने दिए जिनको शील कहा गया। 10 उपदेश को शील कहा गया। 10 शील उपदेश कह लीजिए, यानी 10 उपदेश दिए जिसको शील कहा गया। 3 दर्शन दिए इन्होंने, 3 दर्शन, 3 दर्शन दिए। दर्शन का मतलब सिद्धांत दिए। तीन दर्शन इन्होंने दिए। सबसे पहला जो सिद्धांत था अन ईश्वरवाद। दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया शून्यवाद। तीसरा जो सिद्धांत दिया क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद का मतलब है दोस्तों कि दुनिया में भगवान है ही नहीं, दुनिया में ईश्वर नहीं है। इन्होंने नकार दिया था कि ईश्वर नहीं है। शून्यवाद का मतलब था कि दुनिया में सब चीज जीरो है। कोई राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, सब जीरो है, एक बराबर है। क्षणिकवाद का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, बदलती रहती है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ऑल आर चेंजिंग। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, बदलती रहती है। ये जो खासकर बात है मनी के लिए आप याद रखें, इससे करके हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये माया है, आज तेरे पास तो कल मेरे पास, ऐसे चलती रहती है। इसके बाद में इन्होंने 3 रतन दिए जिनको त्रिरतन कहा जाता है। त्रिरतन, त्रिरतन जैन धर्म ने भी दिए थे। वो क्या थे? वो KFC थे, वो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन यहां पर जो त्रिरतन है, पहला बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब है कि अगर बुद्ध के जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की अगर शिक्षा लेनी है तो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के पास जाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध के पास हम कैसे जाएं? महात्मा बुद्ध तो 483 ईसा पूर्व ही चल बसे, तो हम अब कैसे जाएं अगर हमको बौद्ध धर्म की लेनी है तो? लेकिन उसके लिए भी एक चीज दी गई थी,
अगर बुद्ध के पास नहीं जा सकते धर्म की शिक्षा लेने, तो संघ, उनके जो साधुओं का संघ था, समिति थी, उनके पास जाए। लेकिन हमको खेत का काम, स्टूडेंटशिप हमारी, टीचरशिप हमारी, तो बहुत ज्यादा काम जो है मारा जाएगा हमारा। हमारा काम कौन करेगा अगर हम उन साधुओं के साथ हो गए तो। उसके बाद में एक और रास्ता उन्होंने बताया कि धम्म, जो कि बौद्ध धर्म की किताबें हैं, बौद्ध धर्म की जो भी किताबें हैं उनको पढ़िए और बौद्ध धर्म की शिक्षा लीजिए। तो त्रिरत्न इनके हो जाएंगे, बुद्ध, संघ, धर्म। अगर शिक्षा लेनी है तो बुद्ध के पास जाइए, और अगर बुद्ध के पास भी नहीं जा सकते तो संघ में जाइए। संघ उनके साधुओं की समिति को बोला जाता था। अगर संघ में भी नहीं जा सकते तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि धर्म की किताबें ले लीजिए और उनको पढ़िए, जो उनमें कहा गया उस पर चलिए, और आपकी एंट्री बौद्ध धर्म में हो जाएगी। इसके बाद में कल हम इनके जो संगीतियां थी वो पढ़ लेंगे। संगीतियों के समय, किसके समय संगीति हुई और उनके अध्यक्ष कौन थे, उस समय पर वहां के सम्राट राजा कौन थे, और किस समय हुई, यानी कि ये वाला समय, डेट उनकी देख लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।